हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे HTML टेबल के बारे में। HTML tables allow web authors to arrange data into rows and columns। कभी कभी हमको जो है अपना डाटा जो शो करना होता है वेब पेज पे टेबल के फॉर्म में, ठीक है। An HTML table is defined with the table tag। HTML टेबल जो है टेबल टैग से डिफाइन करते हैं, मतलब जितना भी टेबल का कंटेंट होगा ये टेबल टैग के अंदर ही आएगा। ईच टेबल रो इज डिफाइंड विद द TR टैग। जो रो होंगी टेबल की वो TR टैग से डिफाइन होगी, और जो हेडर होगा टेबल का वो TS टैग से, मतलब हर एक कॉलम का जो सबसे ऊपर वाला हेडर होगा वो TS टैग से आएगा, और जो TD टैग होगा उससे टेबल का जो है सेल या फिर डाटा, टेबल डाटा जो है TD टैग से डिफाइन होगा। The TD elements are the data containers of the table। They can contain all sorts of HTML elements, text, images, list, other table। तब जो है TD टैग जो है वो डाटा कंटेनर होता है, और ये हर तरह का जो है डाटा इसमें जो है कंटेन कर सकता है। HTML एलिमेंट्स भी हो सकता है, टेक्स्ट भी हो सकता है, इमेजेस भी हो सकती हैं, लिस्ट भी हो सकती है, या फिर अदर टेबल भी हो सकती है। अब देखते हैं HTML टेबल का एग्जाम्पल। तो चलिए हम इसको प्रैक्टिकली देखते हैं किस तरह से HTML टेबल बनाते हैं। तो चलिए हम अपनी इसी फाइल में, इसी वेब पेज में जो है टेबल, लास्ट टाइम हमने जो है लिस्ट के बारे में जो है जानकारी ली थी, तो अब यहाँ पे जो है टेबल के बारे में इसी को एडिट कर देंगे। तो इसको जो है हटा दें, यहाँ पे जो है अपना टेबल टैग आ जाएगा। टेबल्स HTML, ठीक है। अब यहाँ पे हम टेबल जो है सबसे पहले टेबल टैग से शुरू करते हैं। टेबल टैग, ठीक है। इसको जो है हम क्लोज भी कर देते हैं, तो जो है ये हो जाएगा आपका टेबल टैग। तो अब आते हैं इसके अंदर कंटेंट्स क्या क्या हों। तो जो है रो जो है हमारी TR टैग से, जितनी रो रखनी है वो हमको TR टैग से डिफाइन करनी होती है। तो TR टैग ये फर्स्ट रो है हमारी, और इसको हम क्लोज भी कर दे रहे हैं। TR टैग अब ये फर्स्ट रो है, और जो हम सबसे ऊपर जो हम लोग क्या करते हैं टेबल का हेडर बनाते हैं, मतलब जो कॉलम्स के फील्ड जो होते हैं वो हम क्या करते हैं हेडिंग टाइप का बनाते हैं, बोल्ड होना चाहिए। तो हम यहाँ पे एक हेडर बना देते हैं। फर्स्ट रो में हम कॉलम जो है उनको किस तरह से अरेंज करना है वो बताएंगे। तो हमने TS टैग ले लिया, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं कॉलम 1, है ना, और इसको जो है क्लोज कर दिया हमने TS टैग से। फिर उसके बाद दूसरा कॉलम बना सकते हैं, कॉलम 2, कॉलम 2, कॉलम 2 हो गया ये, और इसको भी हमने क्लोज कर दिया। इसको कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। चलिए हम यहाँ कॉपी पेस्ट कर देते हैं, 4 कॉलम बना देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। तो यहाँ पे हम इसको एडिट करते हैं, कॉलम, ये हमारी फर्स्ट रो, ठीक है। तो अगर हम चाहें तो अब सेकेंड रो बना सकते हैं, थर्ड रो बना सकते हैं, ठीक है। तो
देखते हैं, पहले इसी को हम सेव करके दिखा देते हैं किस तरह से ये हेडिंग आएगी इस टेबल की फर्स्ट रो की। ठीक है, तो हम चलते हैं इसी फाइल को रन कराते हैं वन, और इसको हमने रन करा दिया। तो देखिए कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4। अच्छा, इसमें जो है टेबल की बॉर्डर नहीं आ रही। अगर हमको बॉर्डर लगाना होगा तो टेबल की बॉर्डर भी लगा सकते हैं। अभी फ़िलहाल इसी तरह से हम बना, तो बॉर्डर को हम डिफ़ाइन कर देते हैं, या फिर आगे चल के हम बॉर्डर के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन इसको समझने के लिए हम यहीं से बॉर्डर दे देते हैं। बॉर्डर इक्वल टू, और इन्वर्टेड कॉमा में 1 कर देते हैं या 1px कर देते हैं, दोनों ही ठीक है। अब इसको चेक करते हैं क्या आता है। ठीक है, इस तरह से अब थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो इसको एडिट करते हैं और भी कॉलम ऐड करते हैं, तो हम इसको कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, ये तो जो ts टैग था वो हमको हेडर बताने के लिए था, है ना। लेकिन अब हमको जो है डाटा इस्तेमाल करना है, तो हम क्या यूज करेंगे, td टैग यूज करेंगे। जो टेबल डाटा है वो td टैग के अंदर ही आता है। तो हम यहाँ पे इसको हम सेल कह के भी लिख सकते हैं, सेल 1। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे भी सेल 2, इसी तरह से, और सेल 3 हो जाएगा, और ये आपका सेल 4 हो जाएगा। तो इस तरह से जो है फर्स्ट हेडिंग वाली रो के बाद ये हमारी फर्स्ट रो है। ठीक, जब ये टेबल की सेकंड रो होगी, तो अब इसको जो है हम रिफ्रेश करते। ठीक है, इस तरह से और भी जितनी भी बड़ी टेबल बनाना चाहें बना सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं टेबल में बॉर्डर ऐड करने की। तो हम अभी बॉर्डर ऐड कर चुके हैं, चलो बता चुके हैं। ठीक है, इसमें जो है CSS स्टाइल देख लेते हैं, बॉर्डर कैसे ऐड। इफ यू डू नॉट हैव स्पेसिफाई बॉर्डर फॉर द टेबल, इट विल बी डिस्प्लेड विदाउट बॉर्डर। तो जो है हमने स्पेसिफाई नहीं किया था, तो सबसे पहले क्या हुआ था, बिना बॉर्डर के ही टेबल डिस्प्ले हुई थी। तो ये बॉर्डर इज सेट यूजिंग द CSS बॉर्डर। तो मैंने जो है अभी पहले जो यूज किया था, वो मैंने बॉर्डर एट्रीब्यूट का यूज करके किया था, CSS प्रॉपर्टी यूज नहीं की थी। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे टेबल th, ये इस तरह से एग्जाम्पल दिया गया है ना, टेबल th या td, मतलब इसमें बॉर्डर आ जाएगी 1px सॉलिड ब्लैक कलर, तो उसमें केवल एक सिंगल बॉर्डर आएगी। तो उसको हम चेक करते हैं किस तरह से आती है। ठीक है, तो हम देखते हैं यहाँ से हम बॉर्डर हटा देते हैं। ठीक है, हम कोई CSS प्रॉपर्टी यूज कर लेते हैं, और CSS को हम हेड में भी डाल सकते हैं या फिर कहीं और भी। तो यहाँ हम पहले ही दे देते हैं हेड में ही। ठीक है, इस तरह से तो इस तरह से हमने बॉर्डर जो है डिफाइन कर दिया है। इसमें जो है क्या होता है, स्टाइल टैग के अंदर ही हमको CSS जो है देना होता है। ठीक है, तो अब इसको जो है हमने रन करा के देखा,
चलिए रन कराते हैं। तो इस तरह से जो है ये टेबल बॉर्डर आ जाती है। ठीक है, हम दोनों तरह से जो है देख चुके हैं। एक तो हमने बॉर्डर एट्रीब्यूट का यूज करके टेबल के अंदर जो है बॉर्डर लगा ली थी, और ये जो है हमने CSS स्टाइल का यूज करके जो है बॉर्डर एट्रीब्यूट लगा रखा है। अब बात करते हैं कोलैप्स्ड बॉर्डर की। ठीक है, इफ़ यू वांट द बॉर्डर्स टू कोलैप्स इनटू वन बॉर्डर। अभी तो पिछली बार जो मैंने रन कराया था उसमें देखा था डबल बॉर्डर आ रही। इस बार हम जो है क्या करें, कोलैप्स बॉर्डर देखेंगे। तो कोलैप्स बॉर्डर के लिए क्या है, उसमें एक लाइन और आ जाएगी, बॉर्डर कोलैप्स, मतलब बॉर्डर जो है कैसे हो जाएगी, कोलैप्स हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए इसको भी चेक करके देखते हैं। स्टाइल में ही हम क्या करते हैं, CSS में ही क्या करते हैं कि एक लाइन और ऐड कर देते हैं, क्या, बॉर्डर कोलैप्स वाला। ठीक है, तो ये कोलैप्स आ रहा है और इसको क्लोज कर देते हैं। अब इसको हमने जो है सेव किया कर दिया। तो अब ये जो प्रॉपर्टीज है वो तीनों चीज़ों में आएगी, टेबल TSTD। ठीक है, तो अब इसको जो है हम रन करा के देखते हैं क्या आता है। रिफ्रेश कर, ठीक है, अब ये क्या हो रहा है, सिंगल बॉर्डर आ रहा है सभी। ठीक है, बात करते हैं सेल पैडिंग की। तो सेल पैडिंग स्पेसिफाइज द स्पेस बिटवीन द सेल कंटेंट एंड इट्स बॉर्डर। If you do not specify a padding, the table cells will be displayed without padding. To set the padding, use the CSS padding property. तो इसमें भी CSS का यूज करके भी कर सकते हैं और बिना CSS के भी यूज कर सकते हैं। फिलहाल अभी जो है हम क्या करेंगे, CSS का यूज करके बताएंगे। सेल पैडिंग क्या होता है कि सेल के कंटेंट और उसके बॉर्डर के बीच में जो है स्पेस होता है उसको स्पेसिफाई करता है। तो अब इसको हम देखते हैं किस तरह से करेंगे। तो पैडिंग जो है केवल TH और TD में आएगी, सेल पैडिंग का मतलब नहीं तो सेल पर अप्लाई होता है। तो यहाँ पे हम TH और TD ले लेते हैं। उसके बाद जो है उसके अंदर जो है सेल पैडिंग का यूज करते हैं। ठीक है, और इसको क्लोज के करके, अच्छा अब इसमें जो है हम सेल पैडिंग देते हैं, सॉरी ये इसके अंदर है, इसको हम बाहर रखेंगे, ना मैटर कहाँ का, ये तो ये स्टाइल अलग। सेल पैडिंग जो है केवल TH और TD पर अप्लाई होगी। तो यहाँ पे दे रखते हैं पैडिंग, पैडिंग जितना देना चाहें दे सकते हैं। पिक्सल में डिफाइन करेंगे पैडिंग, हमने जैसे यहाँ पे ले लिया है 15 पिक्स। ठीक है, 15 px और इसको जो है क्लोज कर दिया। ठीक है, तो ये हमारा सेल पैडिंग डिफाइन हो गया। इसको हमने सेव कर दिया और इसको हम रन करा के देखते हैं। इसको हमने रिफ्रेश करके देखा, इस सेल पैडिंग से क्या हो गया, स्पेस 15 पिक्स का स्पेस दिया है ना, पिक्सल्स का, इसलिए ये और छोटा करना चाहेंगे तो हम इस पे जो है चेंज कर देंगे, या बड़ा करना चाहें तो और भी बड़ा कर सकते हैं। तो देखिए ये सेल पैडिंग कितना हो जाता है इस तरह से। ये था हमारा सेल पैडिंग। लेफ्ट अलाइन हेडिंग्स की बात करते हैं। बाय डिफॉल्ट टेबल हेडिंग्स आर बोल्ड एंड सेंटर्ड, तब जो है जितनी भी टेबल हेडिंग्स होंगी वो बोल्ड और सेंटर्ड होंगी बाय डिफॉल्ट। ठीक है, तो टू लेफ्ट अलाइन द टेबल हेडिंग्स यूज द CSS टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टी। अगर हमको जो है
लेफ्ट अलाइन रखना है टेबल हेडिंग को, तो टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टी करेंगे। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं। टेक्स्ट अलाइन हम टेबल हेडिंग में यूज करेंगे, तो इसलिए हम केवल टेबल हेडिंग को लेंगे। ठीक है, और उसको जो है टेक्स्ट अलाइन करेंगे। इस तरह से इसमें जो है टेक्स्ट अलाइन, जी ये देखिए आ गया टेक्स्ट अलाइन, और इसमें हम क्या लिख देंगे, लेफ्ट। लेफ्ट, ठीक है, और इसको हम क्लोज करके सेव कर देते हैं। तो ये हमारा है टेक्स्ट अलाइन, और इसको जो हम क्या करते हैं, रिफ्रेश करेंगे। तो ये जो टेबल हेडिंग है वो अलाइन लेफ्ट ही रहेगी। तो इसको हम जो है रिफ्रेश करेंगे, तो ये देखेंगे कि सेल 1 सेल 2 ये सभी टेक्स्ट अलाइन कैसे हो गए हैं, लेफ्ट अलाइन हो गए हैं। अगर हम इनको राइट करना चाहें तो राइट भी कर सकते हैं। तो देखिए राइट अलाइन लेफ्ट की जगह हम केवल राइट कर देते हैं, तो वो राइट अलाइन हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम जो है रिफ्रेश करते हैं, तो ये जो है राइट अलाइन। ठीक है, अभी इसमें समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि कॉलम जो है काफ़ी मतलब एडजस्टेड है, मतलब उसमें स्पेस ज़्यादा नहीं है इसलिए, लेकिन ये जो है राइट अलाइन है। और अगर हम टीडी को भी राइट अलाइन करना चाहें तो वो टीडी भी राइट अलाइन हो जाएगा। तो देखिए किस तरह से इसको हमने यहाँ पे एक और चीज़ लगा देते हैं, टीडी। ठीक है, टीडी लगा दिया। अब देखते हैं इसको, ये देखिए ये राइट अलाइन हो गया, टीडी सेल भी आपकी राइट अलाइन हो गई। ठीक है, तो इस तरह से ये जो था हम अलाइनमेंट कर सकते हैं टेक्स्ट को किसी भी सेल में या फिर जो है हेडिंग में। ठीक है, अब आते हैं बॉर्डर स्पेसिंग। बॉर्डर स्पेसिंग स्पेसिफाइज द स्पेस बिटवीन द सेल। तो जो सेल्स होती हैं, सेल्स के बीच में कुछ स्पेस अगर देना होता है तो हम बॉर्डर स्पेसिंग का यूज करते हैं। टू सेट द बॉर्डर स्पेसिंग फॉर ए टेबल यूज द CSS बॉर्डर स्पेसिंग प्रॉपर्टी। तो देखते हैं कैसे करते हैं। ये एग्जाम्पल दिया गया है, उसमें जो है क्या करना है, केवल अपना CSS में हमको बॉर्डर स्पेसिंग ऐड करना होता है। इफ द टेबल हैज कोलैप्स्ड बॉर्डर स्पेसिंग हैज नो इफेक्ट। अगर जो है टेबल कोलैप्स बॉर्डर्स में होगी तो बॉर्डर स्पेसिंग कोई इफेक्ट नहीं देगा। ये केवल उसके लिए जो नॉर्मल बॉर्डर जिसमें डबल बॉर्डर दिखती है उसी में स्पेस दे सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम एक बार चेक करके देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो पहले वाली जो टेबल दी गई है ना, टेबल में बॉर्डर स्पेसिंग यहाँ पे फिर से हम दे सकते हैं क्योंकि उसमें टेबल TH TD दोनों दिए गए हैं। तो हम नया बना लेते हैं, नया स्टाइल बना लेते हैं, टेबल टेबल, और जो है यहाँ पे दे देते हैं टेबल स्पेसिंग, टेबल स्पेसिंग सॉरी बॉर्डर स्पेसिंग बोलते हैं इसको, बॉर्डर स्पेसिंग।
तो इसमें ये आ भी गया बॉर्डर स्पेसिंग, और हमने बॉर्डर स्पेसिंग अपने हिसाब से 10px या 5px कर देते हैं, 5px, ठीक। और इसको क्लोज कर, तो हमारा बॉर्डर स्पेसिंग जो है कब काम नहीं करेगा, जब बॉर्डर कोलैप्स होगी। तो हम यहाँ पे बॉर्डर कोलैप्स हटा देते हैं। वैसे चाहे चेक कर सकते हैं, पहले तो अभी ऐसे ही चेक कर लेते हैं। कोलैप्स बॉर्डर है तो ये कोई इफेक्ट नहीं देगा, तो देखते हैं, ठीक है। तो इसमें कोई इफेक्ट नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही हम बॉर्डर कोलैप्स को हटा देते हैं, इसको हमने हटा दिया है जैसे, तो जो है ये इफेक्ट में आ जाएगा। इसको हमने सेव कर लिया। अब इसको जो है देखते हैं, बॉर्डर कोलैप्स नहीं रहेगी। तो ये देखो, ये सेल्स के बीच में जो स्पेस दिया गया है वो दिखा रहा है। अगर हम इसको थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे 10px कर दिया, कितना, 10px। अब देखिएगा ये स्पेस और ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो सेल्स के बीच में स्पेस है वो बॉर्डर स्पेसिंग के दिया जाता है। अब बात करते हैं कॉल स्पैन की, ठीक है। जिस सेल्स दैट स्पैन मैनी कॉलम्स, टू मेक ए सेल स्पैन मोर देन वन कॉलम यूज द कॉल स्पैन एट्रीब्यूट। जैसे कि कोई भी कॉलम है और उसके नीचे, एक कॉलम के नीचे हमारे पास एक से ज़्यादा सेल है, जैसे कोई किसी में 2 सेल है, किसी में 3 सेल है, तब हम इस कॉल स्पैन का यूज करते हैं। तो इसमें एग्जाम्पल दिया गया है, इसी को हम देखते हैं इस तरह से जो है कॉल स्पैन, ठीक है। आते हैं तो इसमें क्या होता है, इसी टेबल पे हम काम करते हैं। यहाँ पे चलते हैं, यहाँ से हमको कॉल स्पैन का यूज करना है। तो जैसे कि ये th दिया गया है ना, तो एक th के नीचे हमें 2 कॉलम चाहिए, मतलब 2 सेल चाहिए या 3 सेल चाहिए। तो मान लेते हैं ये लास्ट वाला जो कॉलम है, इसको हमें 2 कॉल स्पैन चाहिए मुझे, ठीक है। तो कॉल स्पैन को इन्वर्टेड कॉमा में अगर हम 2 कर देंगे तो 2 सेल आएंगे, 3 कर देंगे तो 3 सेल आएंगे। तो हमने यहाँ पे 2 कर दिया है। तो जो आखिरी वाली जो वो सेल्स होंगी वो इसके अंदर स्पैन हो जाएंगी, ठीक है, इस कॉलम को। तो एक हम और जो है सेल बना देते हैं, इसलिए td, ये फिर इसको छोड़ते हैं, ये यही रहने देते हैं। यहाँ पे हम एक कॉलम कम कर देते हैं, ठीक है। तो ये कॉलम 4 जो है हमारे पास 2 सेल्स को कंटेन करेगा। तो इसको हम सेव करते हैं और रन करके देखते हैं, ठीक है। तो कॉलम 4 जो है सेल 3 और सेल 4, इसको पहले हम इसका जो है स्पेसिंग वगैरह हटा देते हैं, ठीक है, थोड़ा सा ऑड लग रहा है। अलाइनमेंट भी हटा देते हैं क्योंकि हम सीख चुके हैं अलाइनमेंट। बॉर्डर स्पेसिंग भी हटा देते हैं, ये भी हम सीख चुके हैं, ठीक है। और इसको अब सेव कर देते हैं। तो जो है अब इसको रिफ्रेश करते हैं, अब थोड़ा सा अच्छा दिखेगा, ठीक है। तो एक कॉलम 4 जो है वो 2 सेल्स में स्पैन किया गया है, तो इसी को बोलते हैं कॉल स्पैन, ठीक है। अब बात करते हैं HTML टेबल में कैप्शन कैसे ऐड करते हैं। तो टू ऐड ए कैप्शन टू ए टेबल यूज द कैप्शन टैग। हम जो है क्या करते हैं, कैप्शन टैग का यूज करते हैं।
और कैप्शन टैग जो है टेबल टैग के तुरंत बाद यूज करते हैं, जैसा कि नोट में दिया गया है। द कैप्शन टैग मस्ट बी इंसर्टेड इमीडिएटली आफ्टर द टेबल टैग। ठीक है, तो इसका प्रैक्टिकल देखते हैं। तो ये हमारा जो है टेबल टैग है, इसके तुरंत बाद हमको क्या करना है, कैप्शन यूज करना है। ठीक है, कैप्शन, ये आ गया कैप्शन, और कैप्शन को क्लोज भी कर देना है। और इसको हमने क्लोज कर दिया। कैप्शन में जो भी लिखना चाहें लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने लिख दिया दिस इज कैप्शन। ठीक है, और इसको हमने सेव कर दिया यहाँ पे। अब इसको रन कराएंगे, इसको इसी पेज को रिफ्रेश करते हैं। ठीक है, तो ये देखो आने लगा ये कैप्शन, मतलब ये टेबल के ऊपर सेंटर पे रहेगा, यही जो है टेबल का कैप्शन है। ठीक है, तो चलिए आज के वीडियो में इतना। बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पर, और प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर अपकमिंग वीडियोस। Please subscribe this channel for more upcoming videos and watch previous videos of this series for better understanding. Thanks for watching.